सो हे गाइस, दिस इज दीपक कटारिया एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने सेकंड लास्ट जो वीडियो थी जो कि मेरी स्कोशा बैंक और जीआईसी रिलेटेड थी, उसमें मैंने बताया था कि मैंने कार बाय कर ली है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो कार बाय की है वो मेरे को कितने की पड़ी। एंड इट्स अ यूज्ड कार। सो 2010 मॉडल है, शेवे का कोबाल्ट 2010 मॉडल है। एंड मेरे को ये $3,500 की पड़ी है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि कार बाय करना एक ऐसा डिसीजन होता है कि आपके लिए वो एक्सपेंसिव डिसीजन होता है कि अगर हम उसको बाय कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस हमारे बढ़ जाएंगे। बट कहीं ना कहीं हम देखें तो उस चीज़ के फ़ायदे भी हैं। अगर हमारे पास कार है तो हमारे लिए यहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा इजी रहता है। दूसरा, अगर हमारे पास कार है तो हमारे पास जॉब्स के ऑप्शन भी रहते हैं कि हम डिलीवरी जॉब कर सकते हैं या फिर हम राइड शेयर कर सकते हैं। तो वो भी एक बेनिफिट वाला पॉइंट था। मैंने वही सोच के जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी मैंने कार बाय की। सो कनाडा में कार बाय करना इतना ईजी नहीं है कि मतलब अगर जैसे इंडिया में इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, बट कनाडा में ऐसा है कि अगर हमने कार बाय की है तो हमें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कैश पे बाय कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके विन नंबर से हमें चेक करवाने की कोई एक्सीडेंट हिस्ट्री नहीं है। दूसरा, हमें ये चेक मतलब हमें अगर हम कार बाय करें तो हमें उसकी सेफ्टी करवानी पड़ेगी। लाइक इंडिया में उसे फिटनेस कहते हैं आई थिंक। तो सेफ्टी का क्या होता है कि उसके भी कुछ मतलब यहाँ पे वो पूरा चेक करके और पूरा बताते हैं भाई अगर हम सिर्फ सेफ्टी करा रहे हैं और एडिशनल हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा, कुछ मतलब एडिशनल कुछ ऐड नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो मे बी $90 लगते हैं। अदरवाइज जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा होगा वो अलग होगा आपका। फिर होता है अगर हमने कार बाय की है तो हमारी मंथली इंश्योरेंस। तो इसलिए मैंने कैश पे कार बाय की है। अगर हम कैश पे ना बाय करके अगर हम न्यू या फिर यूज्ड कार वैसे बाय करते हैं फाइनेंस पे, तो वो एज ए स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो भी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेरिजन टू वर्क वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पे जाके कोई फाइनेंस करवाते हो कार का तो वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा स्टडी वीज़ा से। इसीलिए मैंने कैश पे कार बाय की है। दूसरा, अगर हम न्यू कार बाय कर रहे हैं तो उसकी इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम मंथली भी देखते हैं तो कुछ कार की 350 से स्टार्ट होती है और मतलब 600 तक चली जाती है। तो एज ए स्टूडेंट हमारे पास पार्ट टाइम मतलब 20 आवर का ऑप्शन होता है, तो वो चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती हैं। फिर दूसरा, वो चीज़ें तो होती हैं एडिशनली आपको मंथली इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है। तो अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो मंथली इंश्योरेंस होती है और वो एड्रेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम ब्रैम्पटन का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे आपकी इंश्योरेंस, अगर मेरी यहाँ पे $150 मेरी इंश्योरेंस है मंथली, तो ब्रैम्पटन में आपकी वही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस $500 है। मेरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यहाँ पे 150 पड़ रही है। और अगर मैं वही लिंडन ड्राइव कैम्ब्रिज में लेता हूँ तो मे बी वो 250 या $300 के आसपास पड़ेगी। तो लोकेशन पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ की एक्सीडेंट हिस्ट्री कैसी है उस एरिया की। तो एक वो चीज़ भी देखी जाती है एज ए इंश्योरेंस। तो थोड़ा सा ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं अगर हम न्यू कार या फिर कोई भी कार फाइनेंस करवा के अगर हम थोड़ा सा पुराना मॉडल खरीदते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कैश पे अगर हम कार बाय कर रहे हैं इन स्टार्टिंग एज ए स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे कैश पे हमें कार लेते हैं तो ये अच्छी बात है। हमें ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि अगर हम कैश पे कार बाय करें तो। दूसरा, हमें सबसे चीज़ें पहले ये चीज़ें ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताया कि हम किसी एक्सीडेंट हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए अगर हम कैश पे कार बाय कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम किसी भी ओनर से कार बाय कर रहे हैं तो उससे हमें कहना है कि जो भी प्राइस है उसके साथ हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए कार की। तो अगर हम अलग से सेफ्टी कराने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आएगी तो हमारा खर्चा उस पर बढ़ेगा ही। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप सेफ्टी करवा के लो अगर आप कैश पे कार बाय कर रहे हो। तो मतलब मैंने तो यही सोचा कि अभी अगर मैं कैश पे इसको बाय करता हूँ तो एक मेरे लिए एसेट है कि बाद में मैं पैसे बचा सकता हूँ। फिर जब भी मेरे को पुरानी या फिर कोई नई कार बाय करनी होगी तो मेरे पास एक डाउन पेमेंट प्राइस होगी जब मैं इसको अगर सोल्ड भी कर दूंगा तो। सो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर हम यहाँ पे कार बाय कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम स्टडी वीज़ा पे हैं तो हमें मतलब ऐसी गलती नहीं करनी है कोई नई गाड़ी खरीदने की, क्योंकि उस टाइम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। तो ये सब गलती मत करना। मैंने आपको बताया कि मे बी हाफ हो जाती है इंटरेस्ट रेट। अगर हम स्टडी वीज़ा पे ले रहे हैं तो मे बी 6% समथिंग होती है। अगर आप वर्क वीज़ा पे लोगे तो मे बी 3.5 होगी, तो हाफ होगी ना एक तरीके से। तो ये गलती आप मत करना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमने कार बाय की है तो उसके साथ हमें इंश्योरेंस भी बाय करनी पड़ती है जो कि हमें मंथली पे करनी होती है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी इंश्योरेंस ले रहे हैं। अगर हम यूज्ड कार बाय की है हमने तो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। जो थर्ड पार्टी होती है वो फुल जो इंश्योरेंस होती है उससे वो मतलब सस्ती पड़ जाती है हमें। तो उसमें भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर हम चाहें तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो मैंने कस्टमाइज इंश्योरेंस बाय की हुई है और वो मैंने आपको बताया मेरे को $150 की पड़ रही है, जो कि मेरी लोकेशन अकॉर्डिंग सही है। अगर मैं मान लो अभी और कहीं मूव होऊंगा तो प्राइस में भी जो मेरा मंथली एक्सपेंस होगा इंश्योरेंस का वो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर हमने कनाडा में कार बाय की है तो एक सरदर्द ये भी होता है कि अगर हम कहीं पे भी मूव हो रहे हैं या दूसरा कोई घर देख रहे हैं तो हमें पार्किंग के लिए भी अलग से पे करना होता है। या फिर हम जहाँ पे भी मूव हो रहे हैं वहाँ पे हमें पहले पार्किंग का पूछना पड़ता है कि हमें पार्किंग मिलेगी या नहीं। तो लाइक चीज़ें ईजी हो जाती हैं कार बाय करने के बाद। बट कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ा देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पार्किंग वाला,
दूसरा मंथली एक्सपेंसेस हो गया इंश्योरेंस का। तो और फिर अगर हमने कार बाय की है तो कहीं ना कहीं हमें इसकी सर्विस वगैरह या फिर बहुत चीज़ चलती रहती हैं। सो अभी तक मेरे लिए सही चल रही है एंड मैं राइड भी कर लेता हूँ, तो ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती है, मतलब एक्सपेंसेस भी ईजी हो जाते हैं। अगर कार है तो मतलब जॉब के ऑप्शन भी अपने पास होते हैं, जो कि मैंने वो बताया। जब मैंने कार बाय की तो मुझे लगता था कि सिर्फ जो मैंने पैसे पे करने हैं वही मेरे लिए खर्चा होगा, बट हुआ क्या कि मेरे को जो पहले उसको कैश पे करना पड़ा। कैश पे करने के बाद हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसके लिए हमें जो भी बेस प्राइस चल रही है कार की उसके बेसिस पे हमें टैक्स पे करना है, जो भी टैक्स होगा मतलब। तो वो मुझे शायद मे बी 300 कुछ पड़ा था, तो 300 में उसके लगे थे। फिर उसके बाद हमें एक बार टेम्प्रेरी नंबर प्लेट लेना पड़ता है। टेम्प्रेरी नंबर प्लेट लेने के बाद हमें सेफ्टी करानी होती है। सेफ्टी हमें फिर उनको जाके दिखानी होती है, मतलब वहाँ जमा करानी पड़ती है सेफ्टी कॉपी। फिर सेफ्टी कॉपी जमा करने के बाद वो हमें परमानेंट नंबर प्लेट देते हैं, तो वो भी परमानेंट नंबर प्लेट के $100 लेते हैं 1 साल के। तो ऐसे करके मतलब ये खर्चे थोड़े से अलग थे मेरे, मतलब सेफ्टी और कार जो मैंने बाय की उसके अलावा मेरे ये खर्चे थे। तो मतलब पहले मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि मेरा इतना सब कुछ खर्चा हो जाएगा, बट जैसे जैसे धीरे धीरे सारा प्रोसेस हुआ तो मेरे लिए खर्चा थोड़ा बढ़ गया था, बट अभी जाके चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस हुई हैं। तो जब भी आप कार बाय कर रहे हो तो एक बार थोड़ा अपना बजट सब कुछ देख के चलना, क्योंकि बाद में आपके लिए चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।